मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है हम बिस्तरी के वक्त 3 चीजों का इनकार करने वाली बीवी का अंजाम। ये कोई आम बात नहीं, ये वो हकीकत है जो अक्सर रिश्तों को टूटने से पहले अंदर से सूखा देती है और बीवी को एहसास भी नहीं होता कि उसका एक इनकार उसके शौहर के दिल पर कैसा तीर बनकर उतरता है। जो औरत अपने शौहर को हम बिस्तरी के वक्त इन 3 चीजों का इनकार कर देती है, उसके बारे में मेरे रब ने ऐसा अंजाम लिखा है कि न सिर्फ उसके बिस्तर की बरकतें खत्म हो जाती हैं, बल्कि उसके चेहरे से सुकून, दिल से मोहब्बत और रूह से नरमी भी छिन ली जाती है। चंद ही दिनों में उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। बीवी अगर ये समझे कि उसका इनकार सिर्फ लम्हाती फैसला है, तो वो बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि कुछ इनकार सिर्फ लम्हे नहीं बल्कि बर्बादी का आगाज होते हैं। शौहर जब थका हारा, बिखरा हुआ, अपनी सारी दुनिया के गमों को अपनी बीवी के लम्स में दफन करने के लिए आता है, और अगर उस वक्त उसे ये 3 चीजें न मिले तो वो न सिर्फ दिल से दूर होता है बल्कि दुआ से भी दूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये 3 नाजुक चीजें वो हैं जिनके जरिए बीवी अपने शौहर के दिल, बदन और रूह को सुकून देती है। अगर उनमें से किसी एक का भी इनकार हो जाए तो वो रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी जख्मी हो जाता है। आज की वीडियो में हम उन 3 चीजों से पर्दा उठाएंगे जो निकाह के बाद शौहर के लिए बहुत अहम होती हैं, मगर उनका इनकार बीवी को दुनिया की नाफरमानी और कब्र की सजा में तब्दील कर देता है। तो दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी तकदीर भी बदल सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की तरफ से पहली चीज का इनकार, जो सबसे ज्यादा रिश्ता तोड़ने वाली, शौहर के दिल को चीर देने वाली और रब के गजब को दावत देने वाली है, वो है शौहर की तलब को नजरअंदाज करना या उस वक्त इनकार कर देना जब शौहर की ख्वाहिश शिद्दत से उभर रही हो। ये वो लम्हा होता है जब शौहर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बीवी के करीब आना चाहता है, बल्कि वो अपनी थकन, परेशानी, जहनी दबाव और दुनिया के शोर से निकलकर बीवी के लम्स में पनाह तलाश कर रहा होता है। उस वक्त अगर बीवी बगैर किसी हकीकी उज्र के जानबूझकर शौहर को रोके, उसकी ख्वाहिश को ठंडा कर दे या उसे झिड़क दे, तो वो इनकार सिर्फ ख्वाहिश को रोकना नहीं होता बल्कि उसका दिल तोड़ना, उसकी इज्जत को रौंदना और उसके एतबार को खाक में मिलाना होता है। शौहर जब बीवी के पास आता है तो उसकी नजरों में मोहब्बत, बदन में थकन, मगर दिल में सुकून की तलब होती है। अगर उस लम्हे बीवी मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ जाए तो उसका वजूद जन्नत की तरह लगता है, लेकिन अगर बीवी की जबान से एक सख्त लफ्ज निकल जाए, चेहरे पर बेझारी आ जाए या वो अपनी तवज्जो फोन, ड्रामे या नींद को दे दे, तो शौहर के दिल में एक ऐसी दरार पड़ती है जो कभी अल्फाज से नहीं भरती। बीवी का वो इनकार शौहर को बज़ाहिर खामोश कर देता है मगर अंदर से तोड़कर रख देता है, और जब ये अमल बार बार होने लगे तो शौहर का दिल बीवी के लम्स से बेजार हो जाता है और वो मोहब्बत जो कभी धड़कनों में झूमती थी वही अब अजनबी बनकर सांस लेने लगती है। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और शौहर उस पर नाराज होकर रात गुजार दे, तो सुबह तक फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। ये लानत सिर्फ आलम ए गैब तक महदूद नहीं रहती, ये बीवी की नींद से सुकून छीन लेती है, उसके चेहरे से नूर मिटा देती है, उसके रिस्क से बरकत कम कर देती है और उसके घर में नरमी की जगह सख्ती भर देती है। आज कितने ही घर हैं जो बज़ाहिर खुशहाल नजर आते हैं, मगर बीवी के रोजाना इनकार ने उन्हें अंदर से खोखला कर रखा है। प्यारी बहनों, अगर शौहर की ख्वाहिश के वक्त तुम उसका साथ दे दो तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं, तुम्हारे लिए दुआओं का दरवाजा भी बन जाता है। उसकी आगोश तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन जाती है और तुम्हारा जिस्म उसके लिए इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर तुमने बार बार उसे रोका, उसकी तलब को रद्द किया, तो याद रखो, वो वक्त तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ कमजोर नहीं करेगा, वो रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ एक तुमार बन जाएगा। और जब कब्र में उतारी जाओगी तो तुम्हारा वही शौहर अगर तुमसे नाराज होकर मरा हो तो उसकी नाराजी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी, तन्हाई और अजाब का सबब बन सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, उस नरमी, उस मोहब्बत और उस लम्हे को इनकार से झर न बनाओ। शौहर की तलब को रब की रहमत समझो और उसकी कुर्बत को अपने लिए सुकून का जरिया बनाओ।
क्योंकि वो बीवी जो अपने शौहर को उस वक्त रद्द कर देती है जब वो उसकी मोहब्बत का तलबगार होता है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं, उस रिश्ते को जख्मी करती है जो रब ने अपने हाथ से जोड़ा था। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त दूसरी चीज का इनकार जो बीवी की जानिब से किया जाता है वो है लज्जत में शिरकत से इनकार, यानी बीवी का शौहर को खुद से करीब आने देना मगर उसकी कुर्बत का जवाब लज्जत, जज्बात और एहसास से न देना। ये वो लम्हा होता है जहां बज़ाहिर सब कुछ हो रहा होता है, कमरा सजा होता है, बदन मौजूद होता है, लम्स जारी होता है, लेकिन दिल, जज्बा और मजा कहीं गुम हो चुका होता है। और यही वो गैर महसूसी इनकार है जो शौहर के अंदर एक खालीपन भर देता है, जैसे किसी ने समुंदर के बीच में कश्ती छोड़ दी हो मगर बादबान खींचने वाला कोई न हो। जब शौहर बीवी के होंठों पर लब रखता है और बीवी की सांसों में वो गर्मी, वो थरथराहट, वो रस नहीं होता जो इश्क को बेदार करे, तो वो बोसा सिर्फ हवा में तहील हो जाता है। शौहर जब चाहता है कि बीवी की सांसें उसकी सांसों से तालमेल करे, उसका बदन एक साज बने, उसके बाजू बाहें फैलाए और बीवी उसे अपनी रूह तक महसूस करवाए, मगर उसे सिर्फ सर्द जिस्म, खामोश आंखें और बेजार सांसें मिले, तो वो लम्हा लज्जत का नहीं, अजियत का बन जाता है। प्यारी बहनों, मर्द जब बीवी की गर्दन पर अपने होंठ रखता है तो वो चाहता है कि बीवी की हल्की सी कपकपी उसके दिल को सुकून दे। जब वो बीवी के जिस्म के राजों को दरियाफ्त करता है तो उसे तुम्हारी थरथराहट, तुम्हारा नरम सा कराहना, तुम्हारा लब्बैक कहना उसके इश्क को मुकम्मल करता है। लेकिन जब तुम्हारा बदन सिर्फ पड़ा रहे और तुम्हारी आंखें छत को घूरती रहें और तुम्हारी जबान खामोश हो, तो उसका दिल कहता है, क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं सिर्फ जिस्म से मोहब्बत कर रहा हूँ? क्या मेरी बीवी जिंदा है या सिर्फ मौजूद है? शौहर चाहता है कि बीवी खुद उसे अपने करीब खींचे, उसे चूमे, उसके कान में सरगोशियां करे, उसकी कमर पर हाथ रखे और उसे ये एहसास दे कि मैं सिर्फ तेरी हूँ और तेरे लम्स में मुझे जन्नत मिलती है। और जब ये सब न मिले तो वो दिल जो कभी बीवी की आगोश में सुकून ढूंढता था वो अब तन्हा होता है, खाली होता है और कहीं और लज्जत तलाश करने लगता है। याद रखो, लज्जत सिर्फ लेने से नहीं, देने से मुकम्मल होती है। बीवी अगर शौहर को अपने जज्बात, अपने जिस्म, अपने एहसास, अपनी आवाज, अपनी गर्मी से भर दे तो वो लम्हा रब के नजदीक एक मुकम्मल इबादत बन जाता है। मगर अगर बीवी ने अपनी सर्दी, अपनी बेरुखी, अपनी बेजारी शौहर के बिस्तर पर लाकर रख दी तो वो लम्हा शैतान की खुशी और फरिश्तों की लानत बन जाता है। और ऐसी औरत का अंजाम ये होता है कि उसके शौहर की हसरतें कब्र में भी उसके पीछे जाती हैं और रब उसके रिश्ते के हर लम्हे से सवाल करता है, जब मैंने तुझे औरत बनाया, बीवी बनाया, तो तूने मोहब्बत को क्यों दफन किया? इसलिए प्यारी बहनों, याद रखो, मर्द सिर्फ जिस्म नहीं चाहता बल्कि वो लज्जत का वो नगमा चाहता है जो तुम्हारे लबों, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी सांसों, तुम्हारी बाहों और तुम्हारे बदन के कंपन से निकलता है। वो नगमा जो रात को इबादत और बिस्तर को दुआ दे देगा। और अगर तुम खामोश रहीं तो ये खामोशी एक दिन तुम्हें पछतावे की गूंज में बदल देगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, तीसरी चीज जिसका इनकार बीवी करती है और जिससे शौहर का दिल टूट जाता है वो है शौहर को खुद अपनी तरफ बुलाने से इनकार करना, उसकी ख्वाहिश को महसूस न करना और उसके लिए खुद पहल न करना। जब बीवी हर बार शौहर का इंतजार करे कि वही आए, वही बोले, वही हाथ बढ़ाए, वही इजहार करे और खुद कभी शौहर को करीब बुलाने का जज्बा जाहिर न करे, तो शौहर के दिल में एक खालीपन जन्म लेने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैं सिर्फ जरूरत हूँ? क्या मेरी बीवी कभी खुद मुझे चाहने का जज्बा भी रखती है? शौहर जब देखता है कि बीवी हमेशा खामोश है, कभी खुद आगे बढ़कर उसे मोहब्बत से नहीं छूती, उसे नहीं चूमती, उसे ये नहीं कहती कि आज मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। वो लम्स जिसमें जिंदगी थी वो चुपचाप मौत बनने लगता है। शौहर के दिल में वो ख्वाहिश दम तोड़ने लगती है जो बीवी की एक नजर, एक बोसा, एक नरमी भरे जुमले से पूरी हो सकती थी। अल्लाह ताला उस औरत से नाराज होता है जो शौहर की ख्वाहिश को सिर्फ फर्ज समझकर अदा करे लेकिन खुद उसकी तरफ कदम न बढ़ाए। ऐसी औरत के बारे में फरिश्ते लानत करते हैं क्योंकि उसने शौहर की कुर्बत को सिर्फ बोझ समझा, इबादत नहीं। और जब शौहर दिल में तन्हा हो जाए तो रिश्ता सिर्फ जिस्म बनकर रह जाता है। वही बीवी जो उसके ख्वाबों की मलिका थी,
उसके अंदर सिर्फ खामोशी बन जाती है। ये इनकार मोहब्बत का कत्ल है और इसका अंजाम खौफनाक होता है। वो बीवी जो बार बार मोहब्बत से दूरी का रास्ता चुनती है, वो एक दिन खुद इतनी दूर हो जाती है कि शौहर का दिल उसके लिए बंद हो जाता है। और जब दिल बंद हो जाए तो फिर लफ्ज, लम्स, कुर्बत कुछ भी असर नहीं करता। अल्लाह ऐसे रिश्तों से बरकत छीन लेता है और उस लम्स को कब्र में गवाह बना देता है जिसमें चाहत का जज्बा दफन हो चुका होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, मियाँ बीवी की मोहब्बत उस खुशबू की मानिंद है जो नजर तो नहीं आती लेकिन पूरे घर को महका देती है। ये रिश्ता सिर्फ एक कागज पर लिखी हुई इजाजत नहीं, बल्कि दो रूहों का ऐसा बंधन है जो एक दूसरे के लम्स, कुर्बत और जज्बे से परवान चढ़ता है। जब शौहर अपनी बीवी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी रहमत, अपनी दोस्त, अपनी साथी समझकर गले लगाता है, तो वो लम्हा सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का नहीं होता, वो लम्हा दिलों की दुआओं का होता है। बीवी जब शौहर के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसके अंदर वो सुकून उतरता है जो दुनिया की कोई नींद नहीं दे सकती। शौहर अगर बीवी की उंगलियों को चूमे, उसके बालों में हाथ फेरे, उसके कदमों को थामे, तो वो सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि उसके दिल में ये यकीन उतार देता है कि मैं तुम्हारी इज्जत भी हूँ और तुम्हारी इबादत भी। हम बिस्तरी मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ शहवत की तकमील नहीं, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी, एहसास और रजा छुपी होती है। शौहर जब बीवी के बदन को छूता है तो उसे सिर्फ लज्जत नहीं, उस लम्स में अपनी थकन का इलाज, अपनी बेकरारी का सुकून और अपनी बिखरी हुई रूह की मरम्मत चाहिए होती है। बीवी का नरम लहजा, उसकी हंसी, उसकी आंखों का खुमार शौहर के लिए जन्नत की वो पहली झलक होती है जो दुनिया में ही नसीब हो जाती है। और जब बीवी अपने शौहर के बाजुओं में घुल जाती है, जब उसकी सांसें शौहर की गर्दन से लिपट जाती हैं, तो वो लम्हा ऐसा होता है जैसे दोनों जिस्म नहीं, दो दुआएं आपस में मिलकर सजदा कर रही हों। ये वो तल्लुक है जिसमें अगर सिर्फ जिस्म हो और मोहब्बत न हो तो वो बोझ बन जाता है, मगर अगर मोहब्बत हो, नरमी हो, जज्बात हो, तो वही लम्स, वही रातें, वही खामोशियां इबादत बन जाती हैं। शौहर को चाहिए कि वो बीवी को सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील का जरिया न समझे बल्कि उसके बदन को नरमी से छुए, उसकी खुशबू को सांसों में बसाए, उसकी निगाहों को मोहब्बत से जवाब दे। और बीवी को चाहिए कि वो शौहर के जज्बात को समझे, उसके लम्स को रद्द न करे बल्कि उसे ये यकीन दिलाए कि तुम ही मेरी मुकम्मल दुनिया हो। यही वो जबान है जिससे रिश्ता कभी टूटता नहीं बल्कि हर हमबिस्तरी के बाद और मजबूत हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का वो लम्हा जब दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल तैयार हों, जब निगाहें जबान से ज्यादा बात कर रही हों, जब खामोशी में जज्बात चीख रहे हों, तो वो सिर्फ हमबिस्तरी नहीं रहती, वो मोहब्बत का एक ऐसा जायका बन जाती है जो रूह को भी सैराब कर देता है। शौहर जब बीवी के करीब आता है, उसकी सांसों की गर्मी को अपने लबों पर महसूस करता है, उसकी आंखों के अंदर छुपी शर्म, चाहत और बेकरारी को देखता है, तो उसे यूं लगता है जैसे वो दुनिया की हर नेमत से भर चुका हो। बीवी जब शौहर के हाथों की गिरफ्त में आती है, उसकी उंगलियां उसकी कमर पर फिरती हैं, उसके गालों पर लब रखे जाते हैं, तो बीवी का दिल यूं धड़कने लगता है जैसे सावन के मौसम में जमीन प्यासी हो और पहला कतरा उस पर बरस जाए। जब शौहर आहिस्ता आहिस्ता बीवी के जिस्म पर अपनी जबान की नरमी से मोहब्बत लिखता है, तो वो अल्फाज की नहीं, एहसास की तहरीर होती है। बीवी का बदन, उसके गले का खुमार, उसके कान के पीछे छुपी वो जगहें जहां शौहर के लब पड़ते हैं, वो मकाम जन्नत के गोशे लगने लगते हैं। शौहर जब बीवी के सीने से खुद को लगाता है, उसकी धड़कनें सुनता है, तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं होता, वो एक बंद दरवाजे के खुलने जैसा होता है जहां दोनों सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात भी बांटते हैं। उसकी गर्दन पर सांस लेना, उसके होठों पर बार बार रुकना, उसके जिस्म की नरम परतों को अपने लबों से महसूस करना, ये सब शौहर के लिए सिर्फ शहवत नहीं बल्कि उस इश्क की मिराज होता है जिसे रब ने निकाह के पर्दे में छुपाया है। बीवी जब शौहर की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटती है, उसकी कमर को अपनी उंगलियों से महसूस करती है और नरमी से उसके सीने पर सर रखती है, तो वो लम्हा किसी जिक्र की तरह पाक हो जाता है। उस वक़्त दोनों का पसीना, उनकी सांसें, उनके होंठ, उनकी आंखें, सब कुछ एक दूसरे में घुल जाता है। शौहर का हाथ जब बीवी की रानों पर फिरता है, जब उसकी पुश्त को छूता है,
तो बीवी के अंदर एक ऐसी आग सुलगती है जो उसे शौहर के लम्स में मुकम्मल जला देती है। मगर उस जलन में सिर्फ लज्जत होती है, सिर्फ कुर्बत होती है, सिर्फ मोहब्बत होती है। ये लम्हात सिर्फ हमबिस्तरी नहीं, ये रब की दी हुई वो रहमतें हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दीवार को मजबूत करती हैं। वो बीवी खुशकिस्मत है जो अपने शौहर को अपनी चाहत, अपने जिस्म और अपनी मोहब्बत से भर दे, और वो शौहर अल्लाह का शुक्र अदा करे जो हर रात अपनी बीवी को यूं छूता है जैसे वो इबादत की पहली सफ में खड़ा हो। ये लम्स, ये बोसे, ये गले, सब वो राज हैं जो जन्नत का दरवाजा खोल सकते हैं अगर उनमें मोहब्बत, नरमी और शौक की रोशनी शामिल हो। शौहर जब अपनी बीवी को उस लम्हे देखता है जब वो खास तौर पर उसके लिए सुरती है, उसकी नजरें झुकी होती हैं, बदन खुशबू से महक रहा होता है और सांसों में शर्म और दावत की मिठास शामिल हो जाती है, तो वो मंजर सिर्फ आंखों की तस्कीन नहीं रहता, वो एक दावत-ए-इश्क बन जाता है। वो वक्त जब शौहर अपने कपकपाते हाथों से बीवी के दुपट्टे को आहिस्ता से हटाता है तो उसकी नजरें जैसे किसी खजाने का दरवाजा खोलती हैं। वो खजाना जिसमें मोहब्बत भी है, लज्जत भी और रब की नेमत भी। उसका चेहरा, उसके गुलाब जैसे लब, उसके कंधों पर फैले हुए बाल, सब कुछ शौहर के लिए एक ख्वाब बन जाता है जो अब हकीकत में बदलने वाला होता है। जब शौहर उसके चेहरे पर बोसा देता है और उसके बालों में चेहरा छुपा लेता है तो बीवी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो लम्हा जब शौहर उसके कान की लोब पर होंठ रखता है या उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर नरमी से सांस लेता है तो बीवी के बदन में एक ऐसी थरथराहट दौड़ती है जो पूरे वजूद को कपकपा देती है। शौहर का हाथ जब आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट पर फिरता है और उसकी उंगलियां नाफ के गिर्द हल्का बनाती हैं तो बीवी की सांसें रुकने लगती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ जाती है जो सिर्फ उसी की मोहब्बत के लिए महफूज होती है। बीवी जब अपने बाजू शौहर के गिर्द लपेट लेती है, उसके सीने पर सर रखकर उसकी खुशबू को सांसों में जज्ब करती है तो वो लम्हा जिस्म से निकलकर रूह में उतर जाता है। शौहर जब अपनी जबान से बीवी की गर्दन, कंधों और पुश्त पर नरमी से मोहब्बत के निशान छोड़ता है तो बीवी के लबों से जो हल्की सी कराह निकलती है वो उसकी मुकम्मल रजा, मोहब्बत और शौक की दलील बन जाती है। बीवी के बदन पर हाथ फेरते हुए शौहर जब उसे मुकम्मल तौर पर महसूस करता है, उसके जिस्म के नशीब व फराज, उसकी जिल्द की नरमी, उसकी सांसों की तेज रफ्तारी, तो वो सिर्फ शहवत नहीं रहती, वो लुत्फ बन जाती है, तस्कीन बन जाती है। वो ऐसा सुकून बन जाती है जैसे किसी थकी हुई रूह को जन्नत में जगह मिल गई हो। जब दोनों एक दूसरे की रानों के बीच सिमट जाते हैं, जब बोसों का सिलसिला लबों से निकलकर गर्दन, सीने, पीठ, पेट और रानों तक फैल जाता है, तो हर बोसा एक इबादत, हर लम्स एक दुआ और हर सांस एक सजदा बन जाती है। वो लम्हा जब दोनों के जिस्म पसीने से भीग जाते हैं और दोनों की धड़कनें एक हो जाती हैं, वो एक लम्हा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का खुलासा बन जाता है। जब शौहर बीवी की गोद में चेहरा छुपाकर कहता है, बस मेरे लिए यही सब काफी है, और बीवी अपने लबों से उसके माथे को चूम कर कहती है, जी मेरे सरताज, मैं सिर्फ तेरी हूँ, तो उस वक्त आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देखकर कह उठते हैं, यही है वो कुर्बत जिस पर रब भी खुश होता है। ये हमबिस्तरी नहीं, ये वो कामिल मोहब्बत है जो दिल, जिस्म, जज्बे और रूह को एक साथ जोड़ देती है। जो मियाँ बीवी इस लम्हे को सिर्फ जरूरत नहीं, नेमत समझकर गुजारें। उनके बिस्तर पर रब अपनी रहमत भेजता है और उनकी रातों में बरकत डाल देता है। ये वो वक्त होता है जिसे अगर खुशबू में लपेटकर महफूज किया जा सकता तो जन्नत के कमरे उसी महक से आबाद होते। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुर्बत निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होती है, वो सिर्फ दो जिस्मों का मिलाप नहीं बल्कि दो दिलों, दो जिंदगियों और दो तकदीरों का मेल होता है। जब बीवी शौहर की आगोश में खुद को महफूज समझे और शौहर बीवी के लम्स में सुकून पाए, तो वो लम्हा सिर्फ वक्त गुजारने का नहीं होता, वो रब की तरफ से अता की गई सकीनत होती है। अगर इस रिश्ते में मोहब्बत हो, एहतराम हो, नरमी हो और हमबिस्तरी के लम्हे को इज्जत दी जाए, तो यही कुर्बत शौहर के लिए जन्नत का दरवाजा और बीवी के लिए रब की रजा का जरिया बन जाती है। लेकिन अगर यही लम्हे सिर्फ फर्ज समझकर गुजारे जाए, सिर्फ जिस्म की जरूरत तक महदूद कर दिए जाए, तो मोहब्बत मर जाती है।
मुबाशरत बेमजा हो जाती है और रिश्ता धीरे धीरे बोझ बनने लगता है। याद रखो, जिस बिस्तर पर मोहब्बत की खुशबू हो वहां शैतान दाखिल नहीं होता। वहां रिज़्क में बरकत, जिंदगी में सुकून और रिश्ते में ताकत आती है। शौहर अगर अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर चाहे और बीवी अगर अपने शौहर को दिल से अपनाए तो वो रातें सिर्फ लज्जत नहीं, दुआओं की कबूलियत का वक्त बन जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें निकाह के रिश्ते की असल मिठास समझने की तौफीक दे। हमें अपनी ज़बान, अपने रवैये और अपने जिस्म के जरिए अपने शौहरों का दिल जीतने वाली बना दे। या रब, हमें उन औरतों में शामिल कर जो शौहर की कुर्बत को सिर्फ जरूरत नहीं, इबादत समझती हैं। हमें ऐसी शर्म व हया अता फरमा जो हमारे रिश्ते को पाकीजा रखे, और ऐसी चाहत अता फरमा जो हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। या अल्लाह, जो बहनें बेरगबती, बेदिल्ली या गफलत से अपने शौहरों के दिलों को तोड़ती हैं, उनके दिलों में मोहब्बत, नरमी और इताअत उतार दे, ताकि उनके शौहर उनके वजूद में सुकून पा सकें।